विद्यार्थी, मैं क्रांति सर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन m बराबर होता है HI बटा HO, या मैग्निफिकेशन m बराबर हम लिख सकते हैं -v/u। याद होगा आपको, HI बटा HO का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और v/u का मतलब v है प्रतिबिंब दूरी और u क्या है, वस्तु दूरी। ओके, तो विद्यार्थी इसको पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसको परिभाषित किया था और इसको हमने प्रूफ भी किया था। लेकिन आज की कक्षा में हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि आवर्धन का जो मान होता है वो किस प्रकार प्रतिबिंब की प्रकृति को बताता है। तो आइए विद्यार्थी, सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। ये नोट हो जाएगा और आप इसको ऑब्जेक्टिव नोट में रख सकते हैं। तो फर्स्ट आप देखते हैं क्या होता है। यदि m का मॉड समझते हैं, मॉड का मतलब होता है परिमाण, मतलब अगर आप कोई राशि को अगर आप प्लस है या माइनस है, यदि आप उसको मॉड में रखते हैं तो वो हमेशा धनात्मक हो जाती है। तो यदि किसी प्रतिबिंब के आवर्धन का मॉड का मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी? बड़ी होगी। ओके, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक दर्पण है और इस दर्पण में एक वस्तु आपने रखा है और इसका प्रतिबिंब जो है वो यहां पर बन रहा है। यदि आप इसका प्रतिबिंब का आवर्धन निकालते हैं और आवर्धन का मान आया -2, m बराबर कितना आ गया विद्यार्थी? -2। तो अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो कितना होगा? +2 होगा। इसका मतलब है कि आवर्धन का मॉड यदि 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? बड़ी है। कितनी बड़ी है? दोगुनी बड़ी है। ओके, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यदि मॉड m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वस्तु से छोटी होगी। जैसे मान लेते हैं आपके पास आ गया आवर्धन का मान m बराबर +1/2। यदि आप इसका मॉड लेते हैं तो 1/2 जो है वो छोटा है किससे? 1 से। इसका मतलब है ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आधी ऊंचाई का ही बनेगा। ओके, तीसरा कंडीशन जो है वो ये है, यदि m, इस बार मॉड नहीं ले रहे हैं, m ले रहे हैं। जैसे अगर आप ये m बराबर -2 है तो ये m होगा, मॉड नहीं लेना है यहां पर। ठीक है, यदि आवर्धन m धनात्मक हो माने प्लस हो, मतलब कैसा हो? पॉजिटिव हो। जैसे मान लीजिए आवर्धन m बराबर आपका आया +1/2 +2 +3 +0.3, इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और यदि m का मान ऋणात्मक आए, जैसे m बराबर आपका आ गया -2, m बराबर आपका -1.5, इस प्रकार से। तो यदि m का मान छोटा हो 0 से, अर्थात निगेटिव हो, तो प्रतिबिंब उल्टे बनेंगे। कैसे होंगे? उल्टा होगा। ओके, थोड़ा सा मैं आपको दर्पण में कुछ स्थितियां लेता हूं और उसके बाद उसके कारण मैं आवर्धन आपको बताता हूं कितना होगा। ठीक है विद्यार्थी, सबसे पहले हम अवतल दर्पण में आते हैं। समझने के लिए ये है, आपको अपनी कॉपी पर इतना ही लिखना है, लेकिन ये समझने के लिए होगी। विद्यार्थी, एक अवतल दर्पण है, ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। विद्यार्थी, यदि हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है और इसकी ऊंचाई वस्तु के बराबर होती है, लेकिन यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसका मतलब है कि ऊंचाई बराबर है
तो ऊंचाई बराबर है तो ना बड़ी है ना छोटी है, इसका मतलब मॉड m बराबर क्या होगा 1 है। प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा है तो इसका मतलब है कि इसका चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसका मतलब m बराबर -1। तो m बराबर -1 कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु तो बराबर है लेकिन सीधा नहीं है बल्कि कैसा है, उल्टा है। तो m बराबर कितना उसका आवर्धन होगा -1। तो यदि आप किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका आवर्धन -1 प्राप्त होता है। ओके, उसी प्रकार से यदि आप वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रख देते हैं तो आप जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो इसका मतलब है यदि आप F और P के बीच वस्तु को रखते हैं तो आपका आवर्धन का जो मॉड होना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से इसलिए 1 से बड़ा होना चाहिए, और प्रतिबिंब सीधा है इसका मतलब m का मान जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब हो सकता है m का मान +2 हो यदि दुगना बड़ा बन रहा है, m का मान +1/5 हो 1.5 गुना बन रहा है, या m का मान +10 हो 10 गुना बन रहा है। ओके, तो ऐसे आपको समझना है। विद्यार्थी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी उल्टे बनते हैं कभी सीधे बनते हैं। लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण में आते हैं, ये आपका उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थिति होती है, और वो पहली स्थिति यदि आप अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, काल्पनिक होता है। दूसरी स्थिति होती है कि यदि आप वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच कहीं रखते हैं तो प्रतिबिंब आपको कैसा मिलेगा, दर्पण के पीछे मिलेगा लेकिन वस्तु से छोटा एवं उल्टा मिलेगा। तो छोटा होने का मतलब क्या है कि मॉड m का मान 1 से छोटा होगा, और सीधा होने का मतलब है कि m का मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हो सकता है m बराबर +0.5, क्योंकि यदि वस्तु का साइज प्रतिबिंब का साइज वस्तु की अपेक्षा आधी ऊंचाई का हो और वो सीधा हो तो उसका आवर्धन कितना होगा, +0.5। प्लस का मतलब सीधा है और 0.5 मतलब आधा है, आवर्धन का मान आधा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की अपेक्षा कितनी है, आधी है। तो अगर आप उत्तल दर्पण में है तो आपका आवर्धन जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और मॉड m का जो मान होगा हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। ओके, यदि आप समतल दर्पण में आते हैं विद्यार्थी, समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है और सीधा बनता है। तो इसका मतलब है कि आवर्धन का जो मान होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान हमेशा 1 होता है, उत्तल दर्पण के लिए हमेशा आवर्धन का मान 1 से कम होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण में आवर्धन का मान पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार का होता है, उल्टा सीधा। ठीक है विद्यार्थी, अगर आपसे कोई कह देगा कि अगर ये बताइए प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो उसका आवर्धन क्या होगा, यदि प्रतिबिंब काल्पनिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए ध्यान देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो सीधा बनता है तो इसका मतलब है कि m का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कहीं पर भी यदि m का मान पॉजिटिव दिया है, जैसे m बराबर दिया है आपको +2 +1, तो आप कह दीजिएगा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं तो स्पष्ट अर्थ है कि उल्टा बनने का मतलब है आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि आपको कहीं पर भी मिल जाए, जैसे मान लीजिए कहे कि दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब का आवर्धन जो है -4 है, तो सीधा सीधी है, माइनस है तो उल्टा है, और उल्टा है तो कैसा है, वास्तविक है। तो आवर्धन आपको प्रतिबिंब की पूरी प्रकृति बताता है। थैंक यू, अगले कक्षा में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।